तो ये स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का क्वेश्चन नंबर आप 3 देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी। अब इसमें क्या क्वेश्चन बोला है, एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, ये चीज़ें यहाँ पर बताना है। तो चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। आप आंसर ऐसे हेडिंग डाल के और उसका पहला रिलेशन ऐसे करके डाल दे सकते हो, या हेडिंग करके ऐसे डाल दो। सबसे पहले तो हेडिंग ही डाल दो, रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख देता हूँ, रिलेशन बिटवीन एस एफ एंड बी एम, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म है एस एफ एंड बी एम, लेकिन आपने पूरा लिखना, ठीक है। तो इसका पहला है, अगर रिलेशन मुझे बताना है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, W.R.T मतलब विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, हाँ डिस्टेंस में लिखें। द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग होती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये 3 पॉइंट में रिलेशन बताया कि बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये पहला पॉइंट जानना जरूरी था, जिसके बेस पे हम दूसरा पॉइंट उसके रिलेशन को हम बता सके, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तो यहाँ पे जो बताया है कि जो आपका शियर फोर्स जो चेंज है, देखो डेल एफ विथ रेस्पेक्ट टू डेल एक्स मतलब डिस्टेंस, वो किसके बराबर है, लोडिंग के बराबर है। ये आप इक्वेशन ले सकते हैं। तो ये लोडिंग और शियर फोर्स के बीच का रिलेशन बता दिया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स, देखो शियर फोर्स ये चेंज हो रहा है और विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स मतलब डिस्टेंस के, तो वो किसके इक्वल होता है, लोड। ये डब्ल्यू जो बताया है वो लोड इंटेंसिटी है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ लोड के इक्वल होता है। वही अगर दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताऊँ, सेकेंड पॉइंट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ध्यान से समझना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ बी एम बेंडिंग मोमेंट with respect to distance is equal to the SF at the section, SF at the सेक्शन, सेक्शन शियर फोर्स के बराबर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपका जो मोमेंट होता है इसका चेंज विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस वो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, शियर फोर्स के बराबर होता है। ये शियर फोर्स एफ हमने क्या लिया है, शियर फोर्स को लिया है। तो ये शियर फोर्स के इक्वल होता है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली होगी, ठीक है, शियर फोर्स के इक्वल होता है। थर्ड पॉइंट अगर यहाँ पर लिखना है तो थर्ड पॉइंट भी लिख लेंगे, जिससे कि 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट तो इसमें होना चाहिए। द पॉइंट एट विच, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, विच एस एफ चेंज साइन, जहाँ पे एस एफ साइन चेंज करता है उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों होता है, ठीक है। मिनिमम भी हो सकता है या तो मैक्सिमम भी हो सकता है। बी एम विल बी मैक्सिमम, ठीक है, पी एम विल बी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हो सकता है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया है, जो आपके डिप्लोमा का टेक्स्ट बुक है इतना ही तक एक्सप्लेन करके बताया है। हालांकि मैक्सिमम और मिनिमम भी होता है। अगर आपको अगर डिटेल में इसको पढ़ना है
तो मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक आईएएस लेवल का मैंने वीडियो बना के देखा है, तो उसके शियर फोर्स जो चैप्टर नंबर 2 बताया ना, चैप्टर नंबर 2, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया, तो वो चीज़ें भी आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका, देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, जो पूरा पॉइंट 3 पॉइंट में था, तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करके यहाँ पर बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ये बी था, तो उसका और क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मैं वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चन भी लिख के और आपको समझा देता हूँ।